ये रही एक भावनात्मक और प्रेरणादायक देशभक्ति पर आधारित कहानी। देश का असली नायक। बेंगलुरु के पॉश इलाके में बने एक ग्लास ऑफिस में बैठा राहुल वर्मा एक आईटी मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर डेवलपर है। उसके पास सब कुछ है, अच्छा पैकेज, स्विगी पर खाना, ऐसी ऑफिस, वीकेंड्स पर नेटफ्लिक्स और कभी कभी गोवा की ट्रिप्स। लेकिन आज 15 अगस्त की सुबह एक वीडियो ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। पहला भाग, वीडियो जिसने सोच बदल दी। राहुल रोज की तरह लैपटॉप खोलता है और यूट्यूब स्क्रॉल करते करते एक वीडियो पर क्लिक करता है। बॉर्डर पर शहीद हुए जवान के अंतिम संस्कार में गांव का सन्नाटा। वीडियो में दिखाया गया था एक बूढ़ी माँ, आंखों में आंसू नहीं, गर्व है। वो कहती है, मेरा बेटा मरा नहीं, अमर हो गया है। इस मिट्टी का कर्ज था, उसने चुका दिया। राहुल स्तब्ध हो गया। उसकी आंखों में पहली बार सवाल उठे, क्या मैं सच में देश के लिए कुछ करता हूँ? दूसरा भाग, छुट्टी, लेकिन अलग मकसद से। वो छुट्टी लेकर जम्मू कश्मीर की ओर निकल पड़ा, बिना किसी खास योजना के, बस उस भाव को महसूस करने जो उसने स्क्रीन पर देखा था। वहां पहुंचा तो एक छोटे से गांव में उसका सामना हुआ जगदीश ठाकुर से, एक रिटायर्ड सैनिक जिनका बेटा हाल ही में शहीद हुआ था। तीसरा भाग, सिर्फ जवान नहीं, परिवार भी देशभक्त होते हैं। जगदीश बोले, हम किसान हैं बेटा, फसल से पेट भरता है और बेटा देश के लिए जाता है, ये हमारी परंपरा है। राहुल ने पूछा, पर क्या डर नहीं लगता? जान का खतरा, परिवार से दूरी। जगदीश मुस्कुराए, बोले, डर भी लगता है और गर्व भी होता है, पर देश से बड़ा कोई नहीं। हमारे यहाँ गांव में स्कूल ठीक नहीं, डॉक्टर नहीं, पर देश के लिए लड़ने वाले बहुत हैं। चौथा भाग, आईटी बनाम आर्मी, दो अलग दुनिया। राहुल खुद से सवाल करता रहा, वो जो 60 घंटे कोडिंग करता है, क्या उसका भी कोई देश से रिश्ता है? एक जवान जब -20 डिग्री में बर्फ में खड़ा है और वह बेंगलुरु में कॉफी पी रहा है, क्या दोनों की देशभक्ति एक जैसी है? उसने महसूस किया। बेंगलुरु की ऐसी ऑफिस में बैठकर देशभक्ति पोस्ट करना आसान है, पर गांव से बेटे को सरहद पर भेजना सबसे मुश्किल काम है। पांचवां भाग, बदलाव की शुरुआत। राहुल वापस आया, लेकिन पहले जैसा नहीं। उसने एक अभियान शुरू किया, AT फॉर इंडिया, जहां हर टेक कंपनी को एक गांव गोद लेना था, सैनिकों के गांव। वहां बच्चों को कोडिंग, अंग्रेजी और इंटरनेट सिखाना। पहली क्लास में जगदीश जी की पोती मीरा आई। वो बोली, मैं भी देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन बंदूक नहीं, लैपटॉप से। राहुल मुस्कुरा उठा, यही था उसका देश प्रेम। छठवां भाग, देशभक्ति सिर्फ वर्दी नहीं। राहुल ने एक वीडियो बनाया जिसमें कहा, देशभक्ति का मतलब सिर्फ तिरंगा लहराना नहीं है। जब आप सही टैक्स भरते हो, सच्चाई से काम करते हो, किसी गरीब की मदद करते हो, तब भी आप देशभक्त होते हो। हम सबको सेना नहीं बनना, पर सबको सैनिकों के बलिदान का मान जरूर करना चाहिए। अंतिम भाग, मौन श्रद्धांजलि। अगली बार जब टीवी पर शहीद की खबर आई, राहुल खड़ा हुआ, सैल्यूट किया और मन ही मन बोला, आपने अपनी जान दी ताकि हम चैन से जी सकें। हम वादा करते हैं कि हम इस देश को बेहतर बनाएंगे, ताकि आपका बलिदान व्यर्थ न जाए। ये कहानी सिर्फ राहुल की नहीं है, यह हर उस भारतीय की है जो समझता है कि देशभक्ति सिर्फ नारे लगाने से नहीं आती, बल्कि जिम्मेदारी उठाने से आती है। शहीद सिर्फ युद्ध में नहीं होते, वे हर दिन मरते हैं। जब हम भ्रष्टाचार करते हैं, जब हम अपना काम ठीक से नहीं करते, जब हम अपने देश की समस्याओं से मुंह मोड़ते हैं, जिनके बच्चे सरहद पर लड़ते हैं, उनका बलिदान हमारी चुप्पी से नहीं, कर्म से सम्मानित होना चाहिए। कोडिंग करना मुश्किल है, पर बर्फ में लड़ना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। देशभक्ति तिरंगा लहराने से नहीं, तिरंगे के लिए मरने वालों को समझने से आती है। हर घर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं होता, पर हर गांव में एक सैनिक जरूर होता है।
जो माँ बेटे की चिता जलाकर भी मुस्कुराती है, वो देश की असली शक्ति है। देश के लिए जान देना सिर्फ साहस नहीं, एक संस्कार है जो गांवों में जन्म लेता है। आपका वाईफाई काम नहीं कर रहा, उधर उसका बेटा बॉर्डर पर बिना नेटवर्क मरा पड़ा है। हमने देश को सुविधाएं दी, उन्होंने देश को सुरक्षा दी। जय हिंद। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सोशल मीडिया पर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पीनेस इज पॉसिबल।